हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से मैंने सीटेट फरवरी 2026 का होने वाला एग्ज़ाम पेपर जो है वो सॉल्व करवाना स्टार्ट किया है। कल मैंने सीडीपी का 30 क्वेश्चन जो आने वाला है 8 फरवरी को, उसका पेपर बिल्कुल हूबहू आपको सॉल्व करवाया है। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। और उस वीडियो के कॉमेंट में आप लोगों ने कहा कि सर और भी सब्जेक्ट्स जैसे मैथ हो गया, ईवीएस हो गया, एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, इन सब का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिए जो एग्जैक्ट हमारे एग्जाम में फंस जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मैथ के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, चाहे वो पेपर 2 के स्टूडेंट हो चाहे वो पेपर 1 के स्टूडेंट हो मैथ वाले, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके 8 फरवरी के एग्जाम में फंसने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और ये मत सोचना कि 1-2 दिन में देख लूँगा, कट कर देना। बीच में कट बिल्कुल मत करना। हो सकता है कि 1-2 दिन बाद ये वीडियो हमारे चैनल पर आपको ना दिखे, ना मिले। रीज़न आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करते। 500 लाइक का एम रखता हूं। अगर इस वीडियो पे 500 लाइक आया तो इसी तरीके से और भी सेट, जो बाकी के सेट पेपर हैं, वो भी सॉल्व करवाऊंगा और आप सभी को पेपर का पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। तो सभी लोग वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर और नए हो और सीटेट की तैयारी करना चाहते हो, इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर आने वाला है वो देखना चाहते हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपका सीटेट एग्जाम नहीं निकल रहा है, 2-3 अटेम्प्ट आप दे चुके हो, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से रह जा रहा है और आप बार बार फॉर्म भर के निराश हो रहे हो कि शायद आपको लगता है कि पास नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा गलत है। आप बस अपने पढ़ाई का तरीका बदल लो। आप बुक से मत पढ़ो, आपको नोट्स बनाना चाहिए। नोट्स बनाने का समय नहीं बना पाते हो, नहीं समझ पाते हो क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो हमारे द्वारा सीटेट फरवरी 2026 के लिए नोट्स लॉन्च कर दिया है। इसमें आपको हमारे द्वारा पेपर 1 का भी नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, पेपर 2 का भी नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है और पेपर 2 में जिसको एसएसटी का चाहिए उसको एसएसटी भी मिल जाएगा, मैथ साइंस चाहिए तो मैथ साइंस का भी मिल जाएगा नोट्स। प्लस ये कोई नोट्स 1 लाइनर या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नहीं है, इसमें शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी भी दिया गया है, क्योंकि सीटेट परीक्षा बिना थ्योरी समझे आप पास नहीं कर सकते हो, तो इसलिए थ्योरी भी शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। एक बार थ्योरी समझ गए ना तो बहुत आसान लगेगा। नोट्स की कीमत है मात्र 199 रुपीज़। ऑफर प्राइस रखा है 500 स्टूडेंट के लिए, लेकिन कोई एक पेपर लोगे तो 199 का पड़ेगा और दोनों पेपर का साथ में नोट्स लोगे तो 299 का नोट्स मिल जाएगा। कितने का? 299 का दोनों नोट्स मिलेगा, एक नोट्स 199। सर नोट्स को कैसे लेना है, कैसे खरीदना है? तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 का नोट्स चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। तो इस नंबर पर इतना जैसे लिखकर मैसेज करोगे आपको सारी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। तो मैसेज जरूर कीजिएगा भैया, 150-200 रुपये बिल्कुल ना सोचना, ये नोट्स आपको परीक्षा पास करा देगा। आइए चलते हैं और पेपर को सॉल्व करते हैं। साथियों, ये रहा आपका मैथमेटिक्स यानी गणित का पेपर और आप सबको पता है कि गणित के क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर जो आएगा 30 क्वेश्चन, उसमें आपके 15 क्वेश्चन आपका पैडागोजी रहेगा और 15 क्वेश्चन कंटेंट यानी मैथ पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन जो है आपके वो पैडागोजी, और सबसे ज़्यादा बच्चे पैडागोजी के ही प्रश्नों को गलत करते हैं, क्योंकि मैथ तो बहुत सारे बच्चों को बेसिक मैथ आता है, सबको आता है या इतना प्रैक्टिस करके आपको आ जाता है, कर लेते हैं। लेकिन जो पैडागोजी है, मैथ जो यानी गणित का शिक्षण अधिगम है, वो आप लोग को नहीं पता होता है और उसमें आप लोग मात खा जाते हो। तो इसलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन से आपका पैडागोजी स्टार्ट होगा, उसके बाद आगे आपका जो आपका कंटेंट वाला मैथ है वो भी आएगा, कैलकुलेशन वाला। ठीक है, तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या पूछा गया है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। जो बच्चे इस इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पेपर देंगे, इधर इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन है, आप इधर इंग्लिश में पढ़ सकते हो, मैं यहाँ पर हिंदी में पढ़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। सेम चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 31 डालिए कमेंट सेक्शन में और सबसे पहले तो आप खुद अपना आकलन करिए कि आपको कितना आता है, आपको इस प्रश्न का उत्तर आता है या नहीं। कॉमेंट करके मुझे आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर जितने लोगों ने ऑप्शन 3 सिलेक्ट किया है, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, ये आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप चाहें तो 31 का ए बी सी डी इस तरीके से कर सकते हो, मुझे पता चल जाएगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाने वाला है इस बार 32 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए? पहला अनुक्रम, पहला देखिए क्या है, चित्र बनाना। दूसरा दिया गया प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना और भाषा के माध्यम से समझना। तो इसका सही सीक्वेंस क्या होगा, सही कॉमेंट करके बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इससे पहले मैंने कल सीडीपी के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, तो पेपर 1 पेपर 2 वाले बच्चे सीडीपी का क्लास देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं 8 फरवरी वाला। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, या फिर आप चैनल पर जाइए और वहां पर आपको वीडियो सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो सारे पेपर का अगर आपको वीडियो चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन 2 वाला सीक्वेंस बिल्कुल सही है। सबसे पहले आपका अनुभव प्रदान करना हो जाएगा। ठीक है,
फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर भाषा के माध्यम से समझना, ठीक है। उसके बाद में आपका हो जाएगा चित्र बनाना, और उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, ठीक है। कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन 2 वाला यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 32 है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर से करवा रहा हूँ। देखिए, एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार 2 संख्याएं घटाई है। ये देखो एक घटाव का सवाल है, ठीक है, उसको सॉल्व किया है। तो इसने क्या गलती किया पहले तो घटा के देखिए। 3 में से इन्होंने 7 घटाया, यानी कि 1 हासिल लिया इधर से, तो 13 हो गया, और 13 में से 7 तो घटा दिया सही से, 4 बच गया। लेकिन उसके बाद में यहाँ फिर 8 में से 2 सीधा सीधा घटा दिया तो 6, यानी इन्होंने जो हासिल लिया 1, वो यहाँ पर इस बच्चे ने गलती किया। फिर इसने ध्यान नहीं दिया कि 8 में से 1 हमने राइट साइड ले लिया है, तो यहाँ पर 7 बचेगा, और 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। तो यहाँ पर एक गलती कर दी है कि ये भूल गया है बच्चा। 1 अंक में तो सही है, दूसरे अंक में ये गलत कर दिया। 1 अंक वाली संख्या तो घटा ले रहा है, लेकिन 2 अंक वाली नहीं घटा पा रहा है। तो कौन सी गलती की है? यहाँ पर क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 नंबर का सही जवाब, तो 33 का जो सही जवाब हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन दोस्तों 1 हो जाएगा। बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं, ठीक है। क्लियर है? बहुत अच्छा, आगे बढ़ेंगे। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, 34 नंबर है, अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए भैया सभी लोग, आप लोग बताइए कौन सा सही क्रम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया देखो, सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा दूसरा, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन करना, ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा पहला, शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, ठीक है। तो पहले आएगा दूसरा और पहला, तो दूसरा और पहला सिर्फ ऑप्शन 1 में है। फिर उसके बाद में आएगा आपका प्रगति रिपोर्ट का विकास, और फिर आएगा 14 बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार करना, ठीक है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी और अंकों जैसी हिंदी होगा, हिंदी अरबी जैसे अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब दें आप लोग। 35 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदी अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है? जल्दी से जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन 1, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसीलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 6 है, देखो, एक शिक्षक अपनी कक्षा में, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर बताइए। चारों ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं ना, तो चलिए छोटा कर देता हूं इसको। अब देखिए यहाँ पर चारों ऑप्शन आपको हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पढ़िए और बताइए। ये थोड़ा बड़ा है तो मैं 10 सेकंड आपको देता हूँ, पढ़िए और क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट करिए। 36 का राइट आंसर, तो 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। यही मुख्य उद्देश्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों। ये मैथ पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो 37 नंबर प्रश्न है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से उत्तर करें। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। 37 नंबर का सही जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा। गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीतियों के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम जूम आउट कर देंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए? 4 ऑप्शंस आपके सामने है, जवाब देने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 38,
38 इतने ही बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगर कोई वन लाइन का क्वेश्चन करा रहा है, छोटे छोटे ऑप्शन वाले करा रहे हैं, तो वो समझ लो यूपी टेट का क्वेश्चन करा रहा है, वो सीटेट से सिलेबस से बिल्कुल परे है। सीटेट का सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल करवा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है। अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रख कर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें, यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। देखिए प्रश्न क्या है, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, उत्तर करें आप लोग। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग कमेंट जरूर कर रहे होंगे मेरे आंसर बताने से पहले। आप लोग खुद आंसर करिए, आपका खुद नॉलेज पता चले कि आपको कितनी मैथ की पेडागोजी आती है, मैथ आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का उत्तर बताइए। 39 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। 39 का ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने ये रहा। देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए चारों कार्यों में से कौन सा ऐसा कार्य है जो कक्षा में हो रहे गतिविधि के रूप में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर। वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक जरूर कर दें। अगर आप बाकी के सब्जेक्ट चाहते हैं, जैसे ईवीएस का क्वेश्चन देखना चाहते हैं 2026 में आने वाला, या फिर एसएसटी या साइंस मैथ, ठीक है, या हिंदी इंग्लिश, जो भी चाहते हैं कमेंट करिएगा कि सर इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर कराइए, तो बिल्कुल कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 40, और ये वीडियो क्लास जो है वो सुबह डेली 11 बजे अपलोड होता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। 40 का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, बच्चों का अन्वेषण में लगना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 41 है। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। नहीं है पूछा गया, नेगेटिव क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक एक संगतता बिल्कुल सही है, क्रमबद्धता बिल्कुल सही है, समूह बनाना बिल्कुल सही है, संख्या नाम यदाचित रूप से पढ़ना ये गलत हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 42 है। देखो 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणे चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। चार ऑप्शंस आपके सामने, जवाब दें। आपको एक शिक्षक के रूप में यहां पर सोच के उत्तर करना है, ठीक है, क्योंकि यहां से जो आपसे प्रश्न का उत्तर मांगा जा रहा है वो एज ए शिक्षक मांगा जा रहा है। क्लियर है ना, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर। और कल मैंने सीडीपी का क्लास अपलोड कर दिया है, सीडीपी का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ऑलरेडी, वीडियो अपलोड है, तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्र के समान विचार को आयत के क्षेत्र के रूप में उपयोग किया, या फिर बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, या फिर बच्चे सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई है, या फिर बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप के अवधारणा के बीच उलझन में है। सही जवाब क्या हो जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अब देखो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या कह रहा है, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, हर कोई गणित सीख सकता है, बिल्कुल सही है ये कथन, गणित सीखने के लिए। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने ये रहा। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, पाइथागोरस प्रमेय को सीखने के लिए एक शिक्षक ने एक सीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया है, और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया है। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया है, कौन सा विधि प्रयोग किया बताइए। क्वेश्चन नंबर 44, तो ये हो जाएगा आगमन विधि। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने रहा। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है, सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर बताइए आप लोग। 45 का उत्तर क्या हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। तो देखिए संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे भी बना सकते हैं। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित, बिल्कुल सही है। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है, बिल्कुल सही। तो कौन सा सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन 2, ऑप्शन बी सही है, नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। तो ये रहा दोस्तों आपका मैथ का पेडागोजी हमने करा दिया है। अब यहाँ पर नीचे आगे बढ़ोगे तो आपका मैथ स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ से मैथ
स्टार्ट हो गया। तो ये कैलकुलेशन वाला मैथ 15 क्वेश्चन मैथ आएगा आपका और 15 मैथ का पेडागोजी आएगा। तो मैंने पेडागोजी सॉल्व करवा दिया। अगर आप चाहते हैं कि जो कंटेंट वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाएं, देखिए आगे कंटेंट वाला है तो इसको थोड़ा सा लंबा क्लास में सॉल्व करवाना पड़ेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवा दें, जल्दी से कमेंट करिएगा। तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका बाकी के सॉल्यूशन वाले जो आपका कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करवा दूंगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। 15 में आपने कितना सही किया हमें जरूर बताइएगा। सीडीपी का क्लास जाकर देख लीजिए, डेली 11 बजे अपलोड होता है चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए।